अमावस्या की रात चुड़ैल अपने ढाबे के बाहर लिख देती है, जी भर खाओ और मौज उड़ाओ, सिर्फ आज रात। फ्री में खाने की सुनकर बहुत सारे लोग वहाँ पर आ जाते हैं और चुड़ैल वहाँ पर रोटियां बनाकर उन्हें परोस देती है। वो सभी रोटियां खा लेते हैं और सभी लोग रोटियां खाकर चुड़ैल के वश में हो जाते हैं और उसके पीछे पीछे जंगल के अंदर चले जाते हैं। मैंने कहा था ना, मेरी जादुई रोटियां कितने कमाल की हैं। वाह माँ, मानना पड़ेगा तुझे। उस गांव का प्रधान उस जंगल से गुजर रहा होता है, तभी उस चुड़ैल को वहाँ पर देख लेता है और बहुत सारी चुड़ैलें सभी लोगों की गर्दनें खा जाती है। अरे बाप रे, चुड़ैल, रास्ते में चुड़ैल, वो भी झोली भर के। इतनी चुड़ैल देखकर तो लगता है चुड़ैलों की बारिश हुई हो। मुझे यहाँ से निकलना होगा, वरना मुझे यहाँ इन भूतनियों ने देख लिया तो मेरा भी राम नाम सत्य पक्का है। प्रधान जल्दी से अपने घर चला जाता है। चुड़ैल और उसकी बेटी मक्के की रोटी वापस बेचना शुरू कर देती है। आखिर वो चुड़ैल यहाँ आई कैसे? कस्बे का प्रधान होने के नाते मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। 2 दिन बाद लल्लन प्रधान के घर आता है और दरवाजा खटखटाता है। प्रधान, ओ प्रधान, अरे प्रधान जी दरवाजा खोलो। कौन 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 है बाहर? अरे प्रधान जी, हम है लल्लन, पंचायत वाले। आज इतना जरूरी फैसला करना था, कितने हफ्तों से फैसला अटका पड़ा था और इतने जरूरी दिन तुम आए नहीं। ऐसा तो कभी हुआ नहीं, फिर अब कैसे? क्या बात हो गई ऐसी, बताओ तो। मुझे कोई बात नहीं करनी, मुझे कोई बात नहीं करनी किसी से। तुम जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। नहीं, मैं नहीं जाऊँगा जब तक तुम मुझे बात नहीं बता देते कि तुम ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो। पहले कभी तुमने ऐसा नहीं किया। लल्लन की बहुत कोशिश के बाद भी प्रधान गेट नहीं खोलता। मैं सबको कैसे बताऊं कि मैंने उस दिन जंगल में क्या देखा। कस्बे का प्रधान होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं लोगों को उस मुसीबत से बचाऊं, उन खून की प्यासी चुड़ैलों के चुंगल से बचाऊं। पर कैसे कैसे? लल्लन घर आकर प्रधान के बारे में सोचता रहता है। चुड़ैल का सिलसिला और भी ज्यादा बढ़ जाता है। एक दिन प्रधान वहाँ से गुजर रहा होता है, तभी उसकी रोटियों की मशीन पे नजर जाती है। अरे इतनी बड़ी मशीन और इस कस्बे में इतने पैसे किसके पास है जो इतनी महंगी मशीन खरीद कर ला सके? जरा चल के पूछा तो जाए, आखिर कौन रही साहब? प्रधान झोपड़ी की तरफ जाकर देखता है तो वहाँ पर बूढ़ी अम्मा और उसकी बेटी एक आदमी को खाना परोस रही होती है। इस झोपड़ी की हालत देखकर तो लगता है इन माँ बेटी को 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से मिलता होगा और रोटियाँ बनाने के लिए इतनी महंगी मशीन, कुछ तो गड़बड़ है। एक काम करता हूँ, मैं यहीं कहीं छुप जाता हूँ और देखता हूँ कि आखिर माजरा क्या है। तभी वो देखता है कि खाना खाने वाला आदमी वहीं पर सो जाता है और चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। क्या बात है, हमें इससे ज्यादा सुकून की जिंदगी नहीं मिलेगी कहीं। बिना किसी खौफ के हमें शिकार पर शिकार मिलते रहते हैं। शहरों में क्या रखा है सिवाय डर के, और यहाँ देखो ऐश की। प्रधान ये देखकर घबरा जाता है। अरे ये तो वही चुड़ैल है, जंगल वाली। इसका मतलब ये माँ बेटी इतने दिनों से भेष बदल कर इसी कस्बे में रह रहे हैं और भोले भाले लोगों को रोटी साग खिला के अपना शिकार बना रहे हैं। और यहाँ सबने इन्हें गरीब समझकर रहने के लिए जगह भी दे दी। पर ये तो आस्तीन की चुड़ैल निकली। कुछ तो करना पड़ेगा, जल्दी ही करना पड़ेगा, वरना ये चुड़ैल इस कस्बे को तहस नहस कर देगी। प्रधान गांव की पंचायत में जा रहा होता है, तभी रास्ते में लल्लन मिल जाता है और लल्लन को पूरी सच्चाई बता देता है। ये तुम क्या कह रहे हो? चुड़ैल हमारे कस्बे में? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। मुझे पता है कोई मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा, इसीलिए मैंने अभी तक किसी को कुछ नहीं बताया। पर जो मैंने आज देखा वो खतरनाक है। भोले भाले लोग उस चुड़ैल की जादुई रोटियों के जाल में फंसकर मर रहे हैं और पंचायत का हिस्सा होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम कुछ करें और इस मुसीबत से सबको बाहर निकालें। बात तो तुम्हारी सही है, तो क्या करें? सारे पंचों को बताएंगे बात है? नहीं लल्लन, अगर ये बात जरा भी फैली तो लोगों के मन में डर बैठ जाएगा और मैं नहीं चाहता कि ये दहशत लोगों के मन में जाए। हमें ही कोई रास्ता, कोई तोड़ निकालना होगा। दोनों जल्दी से मंदिर में जाते हैं। मंदिर में एक बाबा उसे मिलते हैं और वो सच्चाई पूरी बाबा को बता देते हैं। तुम लोग चिंता नहीं करो, बुराई कभी भी अच्छाई पर हावी नहीं हो सकती, इसका तोड़ जरूर मिलेगा। अगली रात प्रधान और लल्लन उसकी झोपड़ी में जाते हैं, तब वो सो रही होती है और उसके रोटी बनाने के आटे में जो बाबा ने दुआई दी थी वो उसके अंदर डाल देते हैं। अब सुबह होने की देरी है, भगवान करे जैसा हमने सोचा है वैसा ही हो। जरूर होगा, सही नियत के साथ कोई भी काम करो तो सफलता मिलनी तय है। अगली सुबह। अरे बिटिया रानी, जल्दी उठो, इससे पहले कि ग्राहक आने शुरू हो। जल्दी से साग रोटी बनाने की तैयारी करो। ये बुढ़िया भी ना सुबह सुबह उठा देती है, कभी कभी तो मन करता है सबसे पहले इसे मार कर खाऊं। चुड़ैल की बेटी आटा लगाने जाती है, तभी उस खंबे से टकरा जाती है। ओफो, ये इस बुढ़िया का कौन सा नया ड्रामा है? भला बीचों बीच खंबा पता नहीं क्यों गाड़ा है। समय होते ही लल्लन ग्राहक बन के वहाँ पर आ जाता है। माँ, जरा खाना तो खिला दो।
दोनों की भूख लगी है। जा जा, शिकार आ गया, खाना लेके जा। जैसे चुड़ैल और उसकी बेटी खाना लेकर आती है। आज मेरा जन्मदिन है और आज मैं आप दोनों को भी अपने हाथ से खिलाऊंगा। वैसे भी मेरा दुनिया में है ही कौन। अब अम्मा तुम ही यहाँ हम जैसे लोगों का पेट भरती हो तो तुम ही परिवार हो। अगर मैंने रोटी नहीं खाई तो उसे शक हो जाएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा। दोनों वो रोटी खा लेती है। रोटी खाते ही वो चुड़ैल बन जाती है और तभी वहाँ पर प्रधान भी आ जाता है। फिर दोनों मिलकर दोनों चुड़ैलों को उस खंबे के ऊपर धकेल देते हैं जिसने बाबा को मंत्रा था। दोनों चुड़ैलें कमजोर होने लगती है और वहाँ से गायब हो जाती है।